Now come to the example 12.10, page 217 of your NCERT book. An electric iron consumes energy. एक इलेक्ट्रिक आयरन है वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है एट ए रेट ऑफ 840 वाट when heating is at the maximum rate and 360 watt when heating at the maximum. The voltage is 220 volt. वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्टेज है. What are the current and the resistance in each case? हर केस में आपको करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन में आपको पावर फर्स्ट केस जब आपको पावर गिवन है 840 वॉट और आपको वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट. एज वी नो P इज़ इक्वल टू वी आई फॉर्मूला अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था. P इज़ इक्वल टू वी आई. तो I हमें फाइंड आउट करना है. देन P I इज़ इक्वल टू P अपॉन V. P कितना गिवन है? 840. V कितना गिवन है? 220. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल. 2 1 2 2 1 2 2 4 8 एंड 2 2 4. 42 अपॉन 11 एम्पियर. तो इट विल बिकम्स 3.82 एम्पियर. नाउ अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. देन R इज इक्वल टू V अपॉन आई. अब V कितना गिवन है यहाँ पर? 220 और I अब हमने फाइंड आउट कर चुके हैं. तो I फाइंड आउट करके आप 3.82 एंड इट विल बिकम्स 57.60 ohm. दिस इज़ द फर्स्ट केस. नाउ इन द सेकेंड केस में आपको I कितना गिवन है? सेकेंड केस में भी आपको I फाइंड आउट करना है. आपको पावर गिवन है 360 वॉट. पावर इज 360 वॉट और वोल्टेज सेम है 220 वोल्ट. देन P इज इक्वल टू वी आई अगेन. देन I इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू P अपॉन V. P इज 360, V इज 220. 0 से 0 कैंसिल हो गई. देन 2 1 2 2 1 2 2 1 2 and 2 8 16 यानी 18 अपॉन 11 and it will becomes 1.64 एम्पियर. नाउ R is equal to V upon I. V is 220. I हमने कैलकुलेट कर लिया है 1.64. Then it will becomes 134.15 ohm. So this is the example 12.10. Now example 12.11. 10 joule of heat are produced each second in 4 ohm. 10 joule heat produce होती है each second में is 4 ohm. रेजिस्टेंस है उसका. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर. अब यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है 10 जूल यानी H आपको गिवन है 100 जूल और टाइम ईच सेकेंड मीन्स टाइम आपको 1 सेकेंड गिवन है और 4 ओम रेजिस्टेंस आपको गिवन है. R इज इक्वल टू 4 ओम एंड वी नो दैट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. अब यहाँ पर आपको I स्क्वायर RT वाले फॉर्मूले में आपको I जो है इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है और R आपको गिवन है, टाइम भी आपको गिवन है और H आपको फाइंड आउट करना है. अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? I फाइंड आउट करना पड़ेगा. और I फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से I स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन R T. I square H is given 100, R is 4, T is 1. 4 to the 8, 4 5 to 20, that is 25. I square is equal to 25. इसका मतलब जब हम स्क्वायर होता है उसे हटाने के लिए हम यहाँ पे रूट लगाएंगे. that is 25 यानी 5 एम्पियर. अब आपके पास यहाँ पर I आ चुका है. अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है? IR. I is 5, R given 4 ohm, 4 5 the 20 voltage. So this is the example 12.11. Now come to the example 12.12. In this example an electric bulb is connected to 220 volt generator. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 220 वोल्टेज जनरेटर से कनेक्टेड है. The current is 0.50 एम्पियर. What is the power of the bulb?
अगेन आपको V गिवन है 220 वोल्टेज, I इज़ गिवन 0.50 एम्पियर एंड वी नो दैट P इज़ इक्वल टू VI. दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन. V is 220, I is 0.50. On multiplying it will give 110 joule per second, or you can say that 110 watt. Now come to the next numerical 12.13. In this numerical, an electric refrigerator rated 400 watt, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है वो रेटेड 400 वाट, उसके क्या गिवन है, पावर कितनी गिवन है 400 वाट, ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, यानी एक दिन में वो 8 आवर्स उसको ऑपरेट किया जाता है, यानी 8 घंटे उसको चलाया जाता है. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, उसको आपको कॉस्ट निकालनी है टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज़. अगर हमने 30 डेज़ के लिए उसको ऑपरेट करना है तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी एट ₹3 पर किलोवाट. और अगर 1 किलोवाट आवर हम चलाते हैं इसको तो उसको ₹3 कॉस्ट आती है. तो हमें सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल एनर्जी 30 डेज़ में कितनी कंज्यूम होती है. अगर 30 डेज़ में एनर्जी कंज्यूम हो रही है और 1 डे की हमें पता है तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. तो टोटल एनर्जी, अब हमें एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी हमें पता है कि 400 पावर जो है वो 400 वाट है रेफ्रिजरेटर की जो कंज्यूम होती है. इसका मतलब 400 वाट अगर एनर्जी वो कंज्यूम करता है तो एनर्जी, टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी, पावर 400 है और कितना हर रोज़ 8 आवर्स पर डे वो क्या करता है ऑपरेट होता है, यानी 8 मल्टीप्लाई, और कितने दिन के लिए ऑपरेट करना है 30 डेज़ के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 30, तो इट विल बिकम्स 96,000 वाट आवर. तो 3 ज़ीरोज़ हैं, हम इसको लिख सकते हैं किलो वाट आवर. लेकिन ये जो है ये आपकी टोटल एनर्जी है. अब हमें इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो अगर कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेट इन 30 डेज़, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 1 डे की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज़, 1 आवर की कॉस्ट 3 रुपीज़ है. तो 30 डेज़ के अंदर वो 24 आवर्स जो है वो जल रहा है, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट विल बिकम्स ₹288. दैट मीन दिस इज़ द टोटल कॉस्ट, ₹288. एंड लास्ट क्वेश्चन, वाई फ्यूज़ वायर्स आर यूज्ड इन द सर्किट. एक सर्किट के अंदर फ्यूज़ वायर्स क्यों यूज़ की जाती हैं. फ्यूज़ वायर्स सेफ्टी डिवाइस होते हैं. अगर करंट बाय चांस किसी वजह से बहुत ज़्यादा करंट वायर के अंदर फ्लो होता है तो वायर जो है बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, और लेकिन फ्यूज़ वायर्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो वायर्स जो हैं वो मेल्ट हो जाती हैं और सर्किट जो है वो टूट जाता है. और जैसे ही सर्किट टूटेगा और बहुत बड़ा लार्ज डैमेज से जो है वो उसको बचाया जा सकता है. सो द फ्यूज़ वायर्स आर यूज्ड इन द सर्किट.